कि बैठ के इस दर्द को फील कर, काश अगर ये हुआ होता तो आज हमारी भी ज़मीन बिकी होती हाईवे पे। इससे बाहर आओ, इवॉल्व करो, तुम फंसाए नहीं जा रहे, लेकिन मीडिया चाहता है तुम फंसो उन ट्रैप्स में। और अपॉर्चुनिटी की तरह देखा करो चीज़ों को, बजाय कि तुम विक्टिम बन रहे हो। ये मैटर नहीं करता कि आपके पास अगर बिजनेस है तो आपको अभी भी खुशी मिलेगी, आपके पास नहीं है तो आपको दुख मिलेगा। अपने थोड़ा इवॉल्व करो, पर्सपेक्टिव को सोचो, अपॉर्चुनिटी देखो कि तुम्हारे पापा ने अगर बिजनेस नहीं बनाया तो ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, बजाय इस काश में जी के काश अगर कुछ हो जाता। तो एक बार फिर से स्वागत है इस नई वीडियो में। काफ़ी बार ऐसा लगता है कि यार उसके पापा बिजनेस छोड़ के गए हैं, उसके पास बिजनेस है, वो ये कर लेगा, काश मेरे पापा ने भी बिजनेस किया होता, मेरे पापा ने भी कुछ इस्टेब्लिश किया होता ताकि मैं उसको उस पॉइंट से आगे कंटिन्यू कर लेता। जैसा कि जॉब में होता है कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आ जाते हैं, पर नेक्स्ट जनरेशन बिल्कुल स्टार्टिंग करती है स्क्रैच से। बहुत वीडियो में सुना होगा, पर तुम अगर इस पॉइंट पे डीप थोड़ा थिंकिंग करने जाओ, एक पर्सपेक्टिव समझने जाओ, तो तुम ये देखना कि उसके पापा ने बिज़नेस तो बना दिया, पर क्या अब वो इस बिज़नेस को आगे ले जाने का उसका मन है? नहीं है। उसको ऑलरेडी कोई अलग स्किल्स में इंटरेस्टेड है और उसने एक्सेल किया हुआ है, पर उसको तब भी उस बिज़नेस को इस्टेब्लिश हो चुका है, इस वजह से आगे लेके जाना है। उसके खुद अपनी भी पैशन है, कुछ पर्सनल डिज़ायर हैं फुलफ़िल करने के लिए कि मेरे को इस इंडस्ट्री में ऐसे लोगों की हेल्प करनी है, मेरे को ये प्रोडक्ट डिज़ाइन करके ये सेल करना है, मेरे को खुद का अपना ये इस्टेब्लिश करना है। तो उसके फादर ने उसको बिज़नेस दे दिया, दैट्स अ प्लस पॉइंट। अब वो बैठ के उसको संभाले अपने पापा के साथ, या पापा के जाने के बाद, या पापा घर बैठ जाएं अकेला, या फिर वो पापा संभाल रहे हैं उसके साथ साथ संभाल के अपना भी साइड में कुछ बिल्डअप करे। सेकंड, थर्ड थिंग, जो लोग जिनके पापा की जॉब्स करी हैं और चीज़ें, रिसोर्सेज तुम्हारे को सब कुछ दिया पढ़ाई लिखाई करने के लिए, बाहर रहने घूमने खाने के लिए, अब तुम ये कह रहे हो कि आप अगर बिज़नेस किए होते उस लाइफ में, या ये चीज़ें की होती, तो एक आज अलग ही जगह पे हम जी रहे होते, बहुत अलग ही जगह में हमारा भी होता, हम भी उस पॉइंट से आगे कंटिन्यू करते, इंस्टेड ऑफ कि हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरुआत कर रहे हैं। तो आप इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हो, जो आपको मीडिया कभी नहीं बोलेगा। सोशल मीडिया कभी भी आपको नहीं दिखाएगा, हमेशा नेगेटिव साइड दिखाएगा कि काश आपने बिजनेस किया होता, काश। क्योंकि ये काश में जो दर्द आपको मिल रहा है ना, वो दर्द आपको फील करना इस मीडिया ने सिखा दिया कि बैठ के इस दर्द को फील कर, काश अगर ये हुआ होता तो आज हमारी भी ज़मीन बिकी होती हाईवे पे, काश हमारा भी आज होता तो आज हमें मुआवजा मिला होता प्लॉटों का, ये बिक गया होता, ऐसे हो जाता। ये काश में जीने में जो मज़ा है ना, ये बस मज़ा ही बन के रह जाता है, ज़िंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाते, कुछ हो नहीं पाता फिर। क्योंकि ये काश हमेशा इंसान को तसल्ली देता है कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, कोई बात नहीं, कुछ और, कोई बात नहीं, एक झूठी तसल्ली। और इस समाज में ये झूठी तसल्ली जो बैठे ऊपर लोग हैं वो चाहते हैं तुम तक पहुँचे। ऊपर लोग जो बिल्कुल हायर पावर पे, और जो कंट्रोल अगर तुम्हें लगता है कि क्रिएट्स होते हैं, रूल और सिचुएशंस चलती हैं, वो लोगों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इसको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी देखो कि उन्होंने बिल्डअप नहीं किया, कोई बात नहीं, उन्होंने सारे रिसोर्सेज दी, पढ़ाया लिखाया, पैसा लगाया, सब कर दिया ना। अब तुम जिस डोमेन में जाना चाहो, जिस इंडस्ट्री में जाना चाहो, जो प्रोडक्ट उठाना चाहो, तुम फ्री हो कुछ भी करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। मैं कह रहा हूँ तुमको रेस्ट्रिक्ट नहीं करना फर्स्ट वाले केस से, जिसके पास ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड बिजनेस था और उसको बस आगे कंटिन्यू करना था। पैसे तो आ रहे हैं, पर क्या उसको वो सच में करना था? क्या उसका वो सच में डिज़ायर था कि इसको आगे लेके जाऊंगा, मैं इसको बहुत बड़ा बनाऊंगा? या उसको 20 साल से ये बताया कि बेटा तेरे को आगे लेके जाना है, तेरे को जिम्मेदारियां संभालनी है, तू कुछ ऐड ऑन कर ले, हम मना नहीं कर रहे, वो पार्ट भी है, तू नया बिजनेस खोल ले, लेकिन तेरे को ये भी साथ साथ संभालना है। और हमारे इस वाले केस में जिसमें हम जॉब वाले पर्सन की बात कर रहे हैं, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम एक इंडस्ट्री चुनो, एक प्रोडक्ट चुनो, एक सर्विस चुनो, उसमें अपना ऐसा टाइम दे दो, उसमें ऐसा एक्सेल कर लो कि वहाँ से बिजनेस खड़ा कर दो, वहाँ से अपना स्टैब्लिश कर दो कि आगे के लिए अब हम ये करेंगे। और अपने बच्चे, जब तुम्हारी शादी हो, बच्चे हो, उनको कभी फोर्स मत करो, उनको पार्ट दो कि हाँ ये चीज़ें हैं, तुम संभालोगे, अच्छी बात है, तुम्हें कुछ और करना है, तुम फ्री हो, इसको ऑटोमेट कर सकते हो यार, तुम लोग रख सकते हो, मैनेजमेंट बना सकते हो, ये चलता रहेगा। इंसान कहाँ चला जाता है कि मैं अकेला हूँ, मैं खुद देखूंगा, मैं किसी और को पैसे दूँ क्यों इस काम के लिए? फिर ग्रोथ कैसे करेगा? फिर तेरे को और कुछ करना है, कैसे करेगा? तो जब इतने सारे लोग हैं तो मैन पावर हायर करो, इतने स्किल्ड लोग हैं, उनको दो तुम्हारा मैनेज करें, फिर वो तुम्हारा बिजनेस ऑलरेडी मैनेज हो रहा है। अब तुम्हारा बेटे को जो मन है, बच्चे को जो मन है, वो आगे कर सकता है, और उसको उसी में एनरोलमेंट करना है, तो कोई इशू थोड़ी है। पर इसको अपॉर्चुनिटी देखो कि तुम्हारे पापा ने अगर बिजनेस नहीं बनाया तो ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है,
बजाय इस काश में जी के काश अगर कुछ हो जाता तो आज अपने पास भी पैसा होता, अपने पास भी हम उस जगहों में बैठे होते, लोगों की तरह एंजॉय कर रहे होते। जो ऑलरेडी बिजनेस रनिंग कर रहे हैं अपने जनरेशनल बिजनेस का, वो कुछ खुश हैं, कुछ खुश नहीं है। तो ये मैटर नहीं करता कि आपके पास अगर बिजनेस है तो आपको अभी भी खुशी मिलेगी, आपके पास नहीं है तो आपको दुख मिलेगा। अपने थोड़ा इवॉल्व करो, पर्सपेक्टिव को सोचो और अपॉर्चुनिटी की तरह देखा करो चीज़ों को, बजाय कि तुम विक्टिम बन रहे हो। विक्टिम मेंटालिटी जो बेची जाती है भाई, बहुत गंदी बेची जाती है। मैंने अपनी और वीडियोस में भी यही बताया कि विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आओ, इवॉल्व करो। तुम फंसाए नहीं जा रहे, लेकिन मीडिया चाहता है तुम फंसो उन ट्रैप्स में, उन पॉइंट में तुम जाके फंस जाओ और तुम भूल जाओ कि ये समय कैसे बीत गया, ये ज़िंदगी कैसे बीत गई और मैं किस मौके पे कुछ कर सकता था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो ने आपको एक पर्सपेक्टिव दिया होगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।